इस वीडियो में अब मैं प्रेशर के ऊपर न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो पहला न्यूमेरिकल मैं जो प्रेशर का ले रही हूँ उसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि अ बॉय ऑफ मास 40 kg इज स्टैंडिंग ऑन अ लूज स्टैंड इफ एरिया ऑफ हिज फीट इज 0.04 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉय ऑन द सैंड। अब हम क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे। इसके अकॉर्डिंग मास ऑफ द बॉय इज 40 kg and area of his feet is 0.04 meter square, and we have to calculate the pressure exerted by the boy on the sand. इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। थ्रस्ट को फोर्स भी कहते हैं, तो हमारा जो प्रेशर का फॉर्मूला था थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो उसको फोर्स अपॉन एरिया भी लिखा। फोर्स का जो फॉर्मूला था m इंटू ए, और ये m इंटू जी भी कर सकते हैं, क्योंकि ए की जो वैल्यू है यहाँ पे एक्सेलरेशन तो दिया नहीं हुआ है मास के साथ, तो वहाँ पे ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन लगाते हैं जिसकी वैल्यू होती है 9.8। तो जब भी मास दिया होता है उसे 9.8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी थ्रस्ट यानी जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ बेटा यहाँ ये बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर मास ग्राम में है तो उसको आपको किलोग्राम में ज़रूर बदलना है, नहीं तो आंसर आपका न्यूमेरिकल में गलत। अपने फॉर्मूले पे फिर से ध्यान दीजिए। तो आपका जो फॉर्मूला है वो है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और आपकी जो फोर्स की वैल्यू आई है वो है 40 इंटू 9.8 न्यूटन, और आपका एरिया जो क्वेश्चन में दिया था कि उस बच्चे का जो पैर है उसका जो एरिया है वो है 0.04 मीटर स्क्वायर। तो आप ये ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल लगाते समय कि आपकी जो फोर्स की वैल्यू है वो न्यूटन में है और एरिया की वैल्यू किस में है, मीटर स्क्वायर में है। तो ये दोनों ही यूनिट ठीक है। क्लियर। तो अब हमको अगर प्रेशर निकालना है तो हम क्या करेंगे, आप दोनों वैल्यूज़ को हमने देखिए फॉर्मूले में रख दिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू आपका फोर्स की जगह आ गया 40 इंटू 9.8 और एरिया की जगह आ गया 0.04। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका प्रेशर निकल आएगा कि कितना बॉय वो प्रेशर वहाँ पे लगाएगा, और प्रेशर की यूनिट आपकी पास्कल हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इसको सॉल्व नहीं करना था तो आप देखिए ये कैसे सॉल्व करेंगे। ये 0.04 है, तो आप अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, आप यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो आपका यहाँ पे दोनों ज़ीरो हो जाएगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो एक ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद आपके ये 0 0 कट जाएंगे। अब आप यहाँ से ये काट सकते हैं तो ये 10 हो गया, यानी आपका ओवरऑल आ जाएगा 9800। क्लियर। तो आपका आंसर हो जाएगा 9800 पास्कल। तो ये आपका प्रेशर का। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 60 kgf and it applied a force on 15 centimeter square area, find the pressure applied by the body. Now you can easily see here the mass of the body it is given in kgf, and the unit of the area which it is given, it is in centimeter. Then how will you do these types of questions? We are now just considering that example. ये जो आपने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो बॉडी का वेट है वो 60 kgf दिया हुआ है और जो सरफेस एरिया है वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी जो फोर्स है वो न्यूटन में नहीं दिया हुआ है और एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, और आपको प्रेशर निकालने को कहा गया है। तो सबसे पहले ये जो वेट ऑफ बॉडी है यानी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको हमको न्यूटन में बदलना होगा, और एरिया को हमको जो सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट है इसको मीटर स्क्वायर में बदलना। तो यानी अब हम इसके बाद थ्रस्ट में इसको चेंज करेंगे। थ्रस्ट को ही फोर्स कहते हैं, एंड द फॉर्मूला फॉर दैट इज m इंटू जी। आफ्टर दैट g की वैल्यू 9.8 रखेंगे, और हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 588, और ये आंसर हो जाएगा न्यूटन में। बेटा ये बात इसमें ध्यान रखनी है कि जो थ्रस्ट होता है वही फोर्स होता है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो इसको हम किस तरह से बदलेंगे, देखिए ये लिखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो लेकिन एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 2 बार 100 है, इसीलिए हम इसको 15 इंटू डायरेक्ट याद कर लो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर लिखते हैं अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदलना होता है, क्योंकि एक लेंथ के लिए 100 और दूसरे ब्रेथ के लिए 100, तो 2 बार 100 आया, यानी 2 बार हुआ कि नहीं, 15/100 लेंथ के लिए, फिर ये ब्रेथ के लिए 1/100, यानी आपके कितने जीरो हो गए, 2 2 4 जीरो।
यानी डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आपको बदलना हो तो 10⁻⁴ किया जाता है। तो आप इसको याद कर लीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप देखिए आपके पास थ्रस्ट का वैल्यू भी आ गया और आपके पास एरिया का वैल्यू भी आ गया। अब हम बहुत आसानी से यहाँ पे प्रेशर, यानी ये प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो थ्रस्ट की वैल्यू आपकी कितनी है 588 और एरिया की वैल्यू कितनी है 15 × 10⁻⁴। दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कीजिएगा और प्रेशर का आंसर निकालिएगा। और मैं आपको बता दूं आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसके बाद आपका जो आंसर आएगा निकालिए। अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका बहुत आसान तरीका है, -4 है ना नीचे, इसको आप ऊपर ले जाइए तो आपका हो जाएगा 588 × 10⁻⁴ और नीचे आपका हो गया 15। अब तो आसान हो गया। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा, फिर इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कैसे डिवाइड होगा। ये 588 और ये 15 3 × 45, 8 में से 5 गया 3 और ये 1 और आपका 8 उतर गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए तो आपका जाएगा ये 9 बार। तो 15 9 135, तो ये हो जाएगा 3। फिर ये पॉइंट लगाइए तो ये 0 हो गया। तो 15 2 30 कट गया। तो आपका जो आंसर आया वो आया 39.2 × 10⁻⁴। क्या होता है कि जो भी हम ये डेसिमल का आंसर लिखते हैं सिर्फ एक ही डिजिट पे लिखा जाता है प्रॉपर तरीके से। तो 3.92 और ये जो 4 आपका है ये आपका बन जाएगा 5 क्योंकि आपका डेसिमल इधर चला गया। तो ये हो गया पास्कल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज इफ अ थ्रस्ट ऑफ 30 Newton is applied on a nail and if area of nail of head is 0.5 millimeter square and area of tip of nail is 0.05 millimeter square, then find and compare the pressure applied on both sides of nail either from the head or from the tail of the nail। जैसा कि आपने देखा कि जो थ्रस्ट उस पर अप्लाई किया जा रहा है नेल पर वो है 30 न्यूटन का। दैट मीन्स फोर्स अप्लाइड ऑन द नेल ऑन द बोथ द साइड्स इज द 30 न्यूटन। अब यहाँ देखिए जो फोर्स था वो मास वास में नहीं दिया, वो डायरेक्ट न्यूटन में दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि नेल का जो एरिया दिया है, अगर हेड की तरफ से उसका एरिया देखते हैं तो 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर है, लेकिन अगर टेल की तरफ से उसका एरिया देखते हैं तो 0.05 मिलीमीटर स्क्वायर है। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि एरिया जब मीटर स्क्वायर में हो तो कुछ नहीं करना, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो 10⁻⁴ से गुणा करते हैं। लेकिन अगर वही एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में है तो हम उस केस में 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इस तरीके से एरिया की हेड के केस में वैल्यू हो गई 0.5 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर और टेल के केस में उसका एरिया हो जाएगा 0.05 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो मिलीमीटर से मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब दोनों केसेस में हम प्रेशर निकालेंगे, हेड के केस में भी और टेल के केस में भी, कि अगर पिन हेड की तरफ से हम अप्लाई कर रहे हैं तो कितना प्रेशर लगेगा और अगर पिन में नुकीली तरफ से हम दीवार में लगा रहे हैं तो उसमें कितना प्रेशर अप्लाई किया। तो अब यहाँ पे देखिए अगर पिन के हेड की तरफ से प्रेशर लगाते हैं तो हमारा थ्रस्ट की वैल्यू 30 न्यूटन थी और एरिया आपका क्या हो गया 0.05 × 10⁻⁻6। अभी जो 10⁻⁻6 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ और 0.5 में से पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर डबल 0 हो जाएगा। तो यानी जब हम इसको काटेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको मैं फिर से लिखती हूँ 300/5 × 10⁻⁶। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 60 × 10⁻6 और इसकी यूनिट प्रेशर की क्या हो गई पास्कल। यानी इसको चेंज कर देंगे तो 6 × 10⁻7 पास्कल। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब हम दूसरा केस निकालेंगे, अगर प्रेशर हम टेल की तरफ से अप्लाई करेंगे तो उस केस में अगर हमने देखा है तो टेल के केस में जो एरिया है वो 0.05 10⁻⁻6 है। तो अब हम इसको रख करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारा कितना निकालेंगे। प्रेशर एट द टिप ऑफ द नेल, तो हमारा फिर से वही फॉर्मूला हो जाएगा थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो थ्रस्ट में आप देखिए कि आपका 30 न्यूटन वापस हो गया, लेकिन एरिया यहाँ पे क्या है 0.05 × 10⁻⁻6। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10⁻6 को हम ऊपर ले जाएंगे और यहाँ 0.05 है, यानी पॉइंट के बाद 2 गिनतियाँ हैं, यानी यहाँ मेरे ऊपर 2 0 जाएंगे 30 के बाद और नीचे आपका केवल 5 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6, ठीक है ना। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 600 इंटू 10 टू द पावर 6, यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा 600 इंटू 10 टू द पावर 6। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ 2 ज़ीरो हैं, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। क्या हो जाएगा मेरा आंसर 6 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल, क्योंकि प्रेशर की यूनिट क्या होती है पास्कल। तब आप ऑटोमेटिक देखिए कि टिप पर आपका ये वैल्यू 8 पावर में है, यानी इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो यानी टिप से जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिर वहाँ पे प्रेशर मेरा ज़्यादा अप्लाई होता है। तो इस तरीके से प्रेशर के आप न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। और ये जो प्रेशर का फॉर्मूला है ये सॉलिड केस के लिए है, लेकिन अगर प्रेशर के फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं लिक्विड केस के लिए या गैस केस के लिए तो उसके दूसरे फॉर्मूले होते हैं, उसका वीडियो मैं दूसरे वीडियो में बनाऊँगी।